तो आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर का रूल आने के बाद से बहुत सारे एक्सपर्ट्स का और क्रिकेट फैंस का ऐसा मानना है कि इससे ऑलराउंडर की रिक्वायरमेंट में बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी और ऑलराउंडर्स की बहुत ज्यादा टीमों को जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दिस इज पार्टली ट्रू बट नॉट फुली ट्रू, क्योंकि अगर आप बिट्स एंड पीसेस वाले ऑलराउंडर्स की बात कर रहे हो तो हाँ, उनकी डिमांड जरूर यहां पर नीचे जाएगी, लेकिन जो क्वालिटी जेन्युइन ऑलराउंडर है, फुल टाइम जिनका ऑलराउंड वाला काम है, उनकी डिमांड वैसे की वैसे ही बरकरार रहेगी। और इसीलिए हमने देखा है कि सैम करन हो गए, कैमरन ग्रीन हो गए, आंद्रे रसल हो गए, बेन स्टोक्स हो गए, इवन पैट कमिंस को आप उसमें जोड़ लो, इन सारे खिलाड़ियों की डिमांड इतनी ज्यादा है एंड दीज आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द आईपीएल हिस्ट्री। तो आखिर इस साल आईपीएल में किस टीम के पास ऑलराउंडर्स का सबसे बढ़िया जखीरा है? कौन सी टीम के पास खाली क्वांटिटी ही क्वांटिटी है, क्वालिटी की कमी है? किस टीम के पास बहुत ज्यादा क्वालिटी है लेकिन क्वांटिटी की कमी है? और किस टीम के पास दोनों चीजों का बेहतरीन मिक्सचर है? सबके बारे में डिटेल बात होगी। 10 से लेकर के 1 तक रैंकिंग होने वाली है और कंपैरिजन सीरीज की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये आपके सामने आ चुकी है। लेकिन उससे पहले मेक श्योर क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट द फैमिली, क्योंकि कंपैरिजन सीरीज अब तकरीबन खात्मे की कगार पर है। अभी कुछ वीडियोस इसमें और आएंगी जो कि एक अलग पर्सपेक्टिव आपको आईपीएल की हर टीम पर दिखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए यू हैव टू स्टे ट्यून्ड। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। द नंबर 10th टीम ऑफ आईपीएल 2024 जहां तक ऑलराउंडर्स के लिस्ट की बात है इज राजस्थान रॉयल्स। अब राजस्थान रॉयल्स में देखो, ऑलराउंडर्स के नाम पर कोई भी नहीं है। इक्का दुक्का प्लेयरों को ही आप एज अ जेन्युइन ऑलराउंडर कैटेगराइज कर सकते हो, वो भी मुश्किल से। आई मीन यहां पर रोवमन पावल है, रविचंद्रन अश्विन है, आबिद मुश्ताक है, उसके अलावा आपको यशस्वी जायसवाल और रियान पराग जैसे खिलाड़ियों को ऑलराउंड में काउंट करना पड़ेगा, तब जाकर के 4-5 खिलाड़ियों की लिस्ट यहां पर बन रही है। एंड थिंग्स आर रियली नॉट लुकिंग गुड। पिछले साल इनके पास कम से कम जेसन होल्डर थे, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी, उनका सही से इन्होंने इस्तेमाल भी नहीं किया। लेकिन इस साल तो अपने उस गैप को भरने की इन्होंने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। और जो हमने राजस्थान की प्लेइंग 11 का रिव्यू किया है या फिर सभी टीमों की प्लेइंग 11 बनाई थी, उसकी कंपैरिजन सीरीज में हमने रैंकिंग की थी, सबसे पहली वीडियो हमारी इस सीरीज की वही थी। उसमें राजस्थान की इस कमी के बारे में डिटेल में हमने बात किया है और तकरीबन ना के बराबर जेन्युइन ऑलराउंडर इस टीम में है और इसीलिए मेरी लिस्ट में दे आर एट नंबर 10। द 9th नंबर टीम ऑफ आईपीएल 2024 इन द लिस्ट ऑफ ऑलराउंडर्स इज दिल्ली कैपिटल्स। अब राजस्थान रॉयल्स की तरह दिल्ली कैपिटल्स के पास भी बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स नहीं हैं, लेकिन जहां राजस्थान में रविचंद्रन अश्विन और रियान पराग को ऑलराउंडर्स की लिस्ट में कैटेगराइज करना पड़ रहा है, वहीं दिल्ली के पास मिचेल मार्श और अक्षर पटेल जैसे एक्सपीरियंस इंटरनेशनल ऑलराउंडर्स हैं। उसके अलावा सुमित कुमार को ये अपनी टीम में लेकर के आए हैं, प्रवीण दुबे इनके पास हैं और ललित यादव, विकी ओसवाल का ऑप्शन भी इनके पास है। बारिंग दैट यहां पर बहुत ज्यादा ऑलराउंड ऑप्शंस दिल्ली कैपिटल्स की टीम में भी हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं और इस साल वो विकेटकीपर बल्लेबाजों से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहे। ढेर सारे फास्ट बॉलर्स को भी उन्होंने खरीदा, लेकिन ऑलराउंडर्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इसीलिए मेरे लिस्ट में दे आर एट नंबर 9। द नंबर 8 टीम ऑन माय लिस्ट इज कोलकाता नाइट राइडर्स। अब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में कहने को तो ढेर सारे ऑलराउंडर्स मौजूद हैं, लेकिन बहुत सारे बिट्स एंड पीसेस ऑलराउंडर इनके पास हैं और कुछ ऑलराउंडर जो इनके हैं लाइक आंद्रे रसल एंड सुनील नारायण, दे आर नाउ पास देयर प्राइम। और पिछले साल हमने देखा था अनुकुल रॉय का तो इन्होंने ना के बराबर इस्तेमाल किया था, वेंकटेश अय्यर का तो बिल्कुल भी इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था और रमनदीप सिंह नए इनकी टीम में आए हैं। नीतीश राणा भी जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है तभी बॉलिंग करते हैं और ये एक ऐसी टीम है जो इंपैक्ट प्लेयर का बहुत ही सही फायदा उठाती है। आई मीन वेंकटेश अय्यर को इन्होंने रिटेन किया हुआ था फॉर द ऑलराउंड एबिलिटीज, इसीलिए उनको 8 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन उनको तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये एज एन इंपैक्ट प्लेयर ही इस्तेमाल करते हैं। तो अपने फुल टाइम स्पिनर्स यानी कि वरुण चक्रवर्ती, सूर्य शर्मा, इवन सुनील नारायण ऐसे खिलाड़ियों के ऊपर ये बहुत ज्यादा रिलाइज करते हैं, बहुत ज्यादा उनके ऊपर डिपेंड करते हैं और बैटिंग में भी इनके पास प्योर बल्लेबाज बहुत ज्यादा है। ले देकर के एक आंद्रे रसल ही हैं जिनका हर मैच में ये एज एन ऑलराउंडर इस्तेमाल करते हैं और उनकी फॉर्म जिस तरीके से चल रही है, खास करके गेंदबाजी में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस यहां पर नहीं आ रहा। अब उनके बैकअप के तौर पर इनके पास एक ऑप्शन जरूर है, लेकिन क्या यहां पर शर्फेन रदरफोर्ड का ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे? मुझे ऐसा बहुत ही मुश्किल दिखाई पड़ता है और इसीलिए मेरे लिस्ट में कोलकाता नाइट राइडर्स आर एट नंबर 8 जहां तक ऑलराउंडर्स की बात है। द नंबर 7 टीम ऑन द ऑलराउंड लिस्ट इज पंजाब किंग्स। अब पंजाब किंग्स हो गई और ये जो मिड टेबल की टीमें मेरी इस लिस्ट में है, इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं है। आई मीन मैंने पीबीकेएस को 7 पे रखा है, आप चाहो तो उनको 5 पे रखो, चाहो तो 4 पर रखो, क्योंकि यहां से जो हमारी लिस्ट शुरू हुई है, यहां पर क्वालिटी
क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा है। लेकिन मैंने पंजाब किंग्स को इसलिए नंबर 7 पर रखा हुआ है बिकॉज देखो हर्षल पटेल इनके पास है, सैम करन इनके पास है, लियम लिविंगस्टन इनके पास है, सिकंदर रजा इनके पास है। ये 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि मेन ऑलराउंडर की भूमिका में यहां पर रहेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि इंडियन ऑलराउंडर्स का बहुत ज्यादा बैकअप इनके पास मौजूद नहीं है और पंजाब की कंडीशंस में किस तरीके से जहां पर पंजाब खेलेगी, चाहे वो मुलनपुर हो, चाहे वो धर्मशाला हो, चाहे वो आईएस बिंद्रा हो, वहां की जो विकेटें हैं वो बहुत ज्यादा इनके जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स है लाइक सैम करन, लाइक हर्षल पटेल, इनको बहुत ज्यादा रास शायद ना आए। सैम करन को तो पिछले साल भी रास नहीं आई थी और सैम करन का फॉर्म तो वैसे भी डाउन चल रहा है। हालांकि मुझे लियम लिविंगस्टन और सिकंदर राजा से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और ठीक ठाक ऑलराउंड स्लॉट्स हैं यहां पर पंजाब किंग्स के पास। हमने इनकी जो प्लेइंग 11 की वीडियो बनाई थी उसमें डिटेल में मैंने आपको पंजाब के प्रोस कॉन्स सबको समझा दिए हैं। तो अगर यहां पर आपको कोई चीज का क्वेश्चन हो तो उस वीडियो को जाकर के देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस बैकअप की यहां पर थोड़ी सी कमी है, थोड़ी सी फॉर्म का मसला है, थोड़ी सी अनटेस्टेड कंडीशंस में ये टीम खेलने वाली है और इसीलिए मेरी लिस्ट में दे आर एट नंबर 7। द नंबर 6 टीम ऑन माय लिस्ट इज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर था कि किसको 7 पे रखूं, किसको 6 पे रखूं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया है कि पंजाब की कंडीशंस जहां तक हैं वहां पर उनके खिलाड़ी थोड़े से अनटेस्टेड हैं, थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म है, चाहे आप हर्षल की बात कर लो मेनली। लेकिन आरसीबी के पास जो ऑलराउंडर हैं वो बहुत ही गन ऑलराउंडर हैं और चिन्ना स्वामी की कंडीशंस में दे कैन कम रियली रियली गुड। आई मीन ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर तो देखो कोई सवाल है ही नहीं। टाइम एंड टाइम अगेन वो अपनी वर्थ प्रूव करते आए हैं, आराम से आपको 4 ओवर हर मैच में वो देते हैं। उसके बाद कैमरन ग्रीन वानखेड़े में ठीक है उनका इकोनॉमी थोड़ा सा हाई जरूर था, लेकिन बल्लेबाजी में आपके लिए वो टॉप 4 टॉप 5 में किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं और पोटेंशियल इस खिलाड़ी में बहुत ही ज्यादा है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप उनका 6 से 15 ओवर के बीच में इस्तेमाल करते हो, यानी कि पावर प्ले और डेथ के बीच में, तो आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा बेटर वो परफॉर्म करके दे सकते हैं। क्योंकि मुंबई ने पिछले साल उनको ऐसी जरूरत पड़ गई थी कि कैमरन ग्रीन को डेथ में भी बहुत ज्यादा गेंदबाजी करनी पड़ी थी। एंड आई होप ऐसा इस साल आरसीबी में नहीं होगा। उसके अलावा टॉम करन के रूप में एक बहुत ही एबल बैकअप यहां पर कैमरन ग्रीन का है। टॉम करन ने आईपीएल में पहले कोई झंडे नहीं गाड़े हैं, आई अग्री, लेकिन भाई जिस तरीके की परफॉर्मेंस उन्होंने द 100 में दी है और जिस तरीके से अपनी बल्लेबाजी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव की है, टॉम करन आरसीबी की एक बहुत ही अच्छी बात है। आरसीबी के फैंस लिख करके ले लो। उसके बाद विल जैक्स, हाईली टैलेंटेड प्लेयर, अब तो इंग्लैंड की टी20 स्क्वाड में लगातार जगह बना रहे हैं। टॉप 2 टॉप 3 में आप उनको बल्लेबाजी करवाओ, गेंदबाजी भी वो आपको करके दे सकते हैं। तो 4 बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर यहां पर इस टीम के पास जरूर हैं। इंडियन ऑलराउंडर्स की बहुत ज्यादा कमी इस टीम में है और इसीलिए मेरे लिस्ट में दे आर एट नंबर 6। द नंबर 5th ऑलराउंड टीम ऑफ आईपीएल 2024 ऑन माय लिस्ट इज गुजरात टाइटंस। अब ऑलराउंडर्स की जहां तक बात है वहां पर गुजरात टाइटंस की रैंकिंग में बहुत ही जबरदस्त गिरावट हुई है और रीजन आपको पता ही होगा, द ट्रांसफर ऑफ देयर कैप्टन हार्दिक पांड्या। आई मीन हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट पूरे 100 करोड़ के भारत की आबादी में आपको ढूंढने में नहीं मिल रहा है। तो गुजरात टाइटंस ने उसको अफगानी प्लेयर अजमतुल्ला ओमरजाई के साथ भरने की कोशिश यहां पर जरूर की है, बट यार अनटेस्टेड है वो अभी आईपीएल में एंड वी डोंट नो कि कितना उनको प्लेइंग 11 में जीटी शुरुआत से खिलाने वाली है। तो अब विजय शंकर आपके पास हैं, राशिद खान आपके पास हैं, उसके अलावा राहुल तेवतिया हैं, जयंत यादव हैं, दर्शन नालकंडे एंड शाहरुख खान। अब शाहरुख खान ने आईपीएल में तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी बॉलिंग नहीं की है, जीटी राहुल तेवतिया को बिल्कुल भी बॉलिंग करवाती नहीं है। तो ले दे के आपके पास राशिद खान हो गए और उसके साथ साथ यहां पर अजमतुल्ला ओमरजाई, यही आपके 2 प्रॉपर जेन्युइन ऑलराउंडर मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब आप पूछोगे कि यार इतने ज्यादा अगर इनके ऑलराउंडर्स कम हैं तो ये लिस्ट में इतनी ऊपर क्यों है और पंजाब किंग्स और आरसीबी जैसी टीम लिस्ट में नीचे क्यों है, इवन केकेआर लिस्ट में क्यों नीचे है। सो उसका पॉइंट यहां पर ब्रो ये है कि इनकी जो टीम का जो ऑलराउंडर्स हैं दे हैव देयर स्लॉट्स इंटैक्ट और उसके साथ साथ ये परफॉर्म करते हुए आए हैं। आई मीन देखो राशिद खान को नंबर 7 नंबर 8 पे ये खिलाते हैं, ऑलरेडी अपनी प्राइम में वो खिलाड़ी चल रहा है, गेंदबाजी में उनका कोई मुकाबला ही नहीं है वर्ल्ड के स्पिनर्स की जहां तक बात है, और बल्लेबाजी जो उन्होंने अपनी इंप्रूव की है पिछले साल मुंबई के सामने की उनकी इनिंग कौन भूल सकता है, हैदराबाद के खिलाफ और चेन्नई के खिलाफ 2022 में उनके छक्के कौन भूल सकता है। तो राशिद खान हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स गोइंग इन द टी20 सर्किट अक्रॉस द ग्लोब, तो वो एक बहुत ही बड़ा रीजन है। और उसके बाद अजमतुल्ला ओमरजाई हो गए, शाहरुख खान हो गए, ये जो खिलाड़ी हैं ये आपको एक्स्ट्रा ऑप्शंस यहां पर प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा दर्शन नालकंडे यहां पर हैं, वो भी अच्छी खासी आपको ऑलराउंडिंग कैपेबिलिटीज देते हैं। और विजय शंकर हो
गए, तेवतिया हो गए, इनका इस्तेमाल गुजरात ने नहीं किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग गेंदबाजी कर नहीं सकते हैं। जीटी के पास ऑप्शन ही इतने ज्यादा थे, उसके बाद से इंपैक्ट प्लेयर का रूल भी आ गया। बट आई थिंक कि इस साल अजमतुल्ला या विजय जो भी खेलेगा वो 3-3 4-4 ओवर तो कम से कम 2-2 3-3 ओवर तो हर मैच में आपको करता हुआ दिखाई देगा। और जिस तरीके से इनकी टीम का बैलेंस है, हर खिलाड़ी अपने परफेक्ट जगह पर खेल रहा है। आरसीबी में देखो कैमरन ग्रीन नीचे खेल रहे हैं, उसके अलावा केकेआर में तो यार रसल आउट ऑफ फॉर्म है, और बाकी लोगों को तो केकेआर गेंदबाजी करवाती ही नहीं। और इस साल भी आप सेम चीज देखने वाले हो। सुनील नारायण की बल्लेबाजी में वो पूरी तरीके से अपने प्राइम को पार कर चुके हैं। बट जीटी के जो प्लेयर्स हैं, दे आर यंग, दे आर फियरलेस एंड दे आर इन देयर प्राइम, और इसीलिए मेरे लिस्ट में दे आर एट नंबर 5। द नंबर 4th टीम ऑन माय लिस्ट इज सनराइजर्स हैदराबाद। अब सनराइजर्स हैदराबाद के पास पहले से ही ढेर सारे ऑलराउंडर थे, चाहे आप बात करो अभिषेक शर्मा की, वॉशिंगटन सुंदर की, एडेन मार्करम की, उसके बाद मार्को जेन्सन भी इनके पास थे, और अब उस लिस्ट में मैंने वनिंदु हसरंगा का नाम जोड़ दिया है। इनके पास पैट कमिंस भी हैं, उनको लोग बॉलर की कैटेगरी में रखते हैं, बट यार ही इज अ प्रॉपर ऑलराउंडर। खास करके टी20 फॉर्मेट में ही इज अ बॉलर हु कैन रियली बैट वेल। तो पैट कमिंस को भी आप उस लिस्ट में डाल दो। उसके अलावा आप चाहो तो ग्लेन फिलिप्स को भी डाल दो, हालांकि उनको मैं एज अ विकेट कीपर ट्रीट कर रहा हूं। उसके बाद सानवीर आपके पास हैं, शाहबाज आपके पास हैं, नीतीश रेड्डी आपके पास हैं। तो भाई आपके पास ऑलराउंडर जो है वो यहां पर झोला भर के हैं। ट्रेविस हेड भी उसमें अब ऐड हो गए हैं। तो चाहे मार्करम खेलें चाहे हेड खेलें, एक ऑफ स्पिनर खेलेगा ही खेलेगा। इतने ऑलराउंडर्स इनके पास हैं कि ये सुंदर वगैरह का ठीक से इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं। बट इस साल मेरा इनको यही सजेशन होगा कि देखो आपकी बल्लेबाजी पूरी तरीके से इंटैक्ट है, हसरंगा और कमिंस दोनों को जरूर खिलाना, ये नहीं कि मयंक मार्कंडे को खिला लिया तो नंबर 9 नंबर 10 तक आपके तड़ी लगाने वाली बैटिंग हो जाएगी। उसके बाद सुंदर का पावर प्ले में थोड़ा सा और इस्तेमाल करो। नंबर 4 पर मैंने इनको इसलिए रखा है बिकॉज इनके कुछ प्लेयर्स आउट ऑफ पोजीशन बैटिंग करते हैं। ट्रेविस हेड के आने के बाद से हमें नहीं पता कि अभिषेक खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, सुंदर खेलेंगे तो कितना खेलेंगे, किस नंबर पर खेलेंगे। आई थिंक सुंदर के बेस्ट स्लॉट नंबर 4 नंबर 5 पर है, लेकिन वो उनको नंबर 7 नंबर 8 पे खिलाते हैं। और फिर इनके पास बैकअप भी ठीक ठाक है। देखो पैट कमिंस फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, तो मार्को जेन्सन एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। अभिषेक शर्मा, एडेन मार्करम, वॉशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, शाहबाज अहमद, तो बहुत सारे ऑप्शंस इनके पास मौजूद हैं। सुंदर का शाहबाज से आप स्वाइप कर सकते हो, अभिषेक को आप ट्रेविस हेड या मार्करम, अगर आप अभिषेक को नहीं खिलाते हो तो वो भी आपको स्पिन बॉलिंग करके दे सकते हैं। सो दे हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, और इसीलिए मेरी लिस्ट में दे आर एट नंबर 4। द नंबर 3 टीम ऑन माय लिस्ट इज मुंबई इंडियंस। अब मुंबई इंडियंस की रैंकिंग यहां पर हार्दिक पांड्या के ट्रांसफर से बढ़ गई है, जबकि गुजरात टाइटंस की उनके ट्रांसफर से घट गई है। अब यहां पर जीटी का नाम हो सकता था, बट चूंकि हार्दिक पांड्या मुंबई में है तो हार्दिक पांड्या इनके पास है, जेराल्ड कोजिया इनके पास है, मोहम्मद नबी इनके पास है, उसके बाद तिलक वर्मा, नेहाल वधेरा, बहुत सारे ऑलराउंड ऑप्शंस इनके पास यहां पर मौजूद हैं। और नेहाल हो गए या फिर तिलक हो गए, उनसे तो ये गेंदबाजी करवाते ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ती। और इस साल भी ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। आई मीन कोजिया हैज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ पोटेंशियल। वानखेड़े के मैदान में उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही एमआई के बहुत काम आने वाली है। एंड हार्दिक पांड्या ने इस टीम का बैलेंस बहुत ही जबरदस्त कर दिया है कंपेयर टू सनराइजर्स हैदराबाद या फिर कोई और टीम। आपको इनके ऑप्शंस थोड़े से कम जरूर दिखाई दे रहे होंगे, बट जीटी में जो मैंने आपको समझाया था कि यार हर प्लेयर अपने परफेक्ट स्लॉट पे खेल रहा है। हार्दिक पांड्या मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, जेराल्ड कोजिया नंबर 8 पे खेल रहे हैं, उसके बाद मोहम्मद नबी को आप लोअर ऑर्डर में डाल सकते हो, फिर तिलक और नेहाल वधेरा आपको अच्छी खासी गेंदबाजी करके दे सकते हैं जरूरत पड़ने पर। सो हर बंदा अपनी जगह पर फुल टू कंफर्टेबल है, और इसीलिए मेरे लिस्ट में दे आर एट नंबर 3। द नंबर 2 टीम ऑन द ऑलराउंडर्स लिस्ट इज लखनऊ सुपर जायंट्स। अब लखनऊ सुपर जायंट्स एक ऐसी टीम है जिन्होंने अपने कंडीशंस के हिसाब से परफेक्ट अपने ऑलराउंडर्स के स्लॉट भर करके तैयार किए हैं। आई मीन धीमी धीमी लखनऊ की विकेट है, थोड़ा सा बड़ा ये मैदान है, तो उंगलियां फेरने वाले बहुत से गेंदबाज आपको इस लिस्ट में दिखाई देंगे, चाहे वो स्लो मीडियम पेस हो या फिर स्पिनर्स हो। आपको यहां पर मार्कस स्टोइनिस दिख जाएंगे, आपको यहां पर काइल मेयर्स दिख जाएंगे, उसके बाद दीपक हुड्डा दिख जाएंगे, कृणाल पांड्या दिख जाएंगे, उसके अलावा कृष्णप्पा गौतम दिख जाएंगे। फिर युवा भारतीय खिलाड़ियों में पेरेक मनकड़, युद्धवीर सिंह चरक, अर्शिन कुलकर्णी और अरशद खान के रूप में कुछ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स दिख जाएंगे। आप चाहो तो इसमें आयुष बदोनी और एस्टन टर्नर का नाम भी घुसेड़ सकते हो, शिवम मावी भी ठीक ठाक बल्लेबाजी करके दे सकते हैं। बट जेन्युइन ऑलराउंडर्स की अगर बात करें तो इस टीम के पास 2 ऐसे ऑलराउंडर हैं जो कि हर मैच में आपको 2-2 3-3 ओवर करके दे सकते हैं। कृणाल पांड्या के तो देखो 4 ओवर होने ही होने हैं। उसके अलावा अगर आपको ऑफ स्पिन की
जरूरत पड़ती है तो आप दीपक हुड्डा या कृष्णप्पा गौतम का अक्सर इस्तेमाल करते हो। उसके अलावा यहां पर आपके पास युद्धवीर सिंह चरक का भी ऑप्शन है। उसके अलावा मार्कस स्टोइनिस किसी भी मैदान में आपके लिए 2-3 ओवर वो आराम से करके दे सकते हैं। और डिकॉक की जगह अगर आप काइल मेयर्स को खिलाते हो तो हमने उनको नए बॉल से गेंदबाजी करते हुए भी देखा है। तो बहुत ही तगड़ी ऑलराउंडर्स की यूनिट यहां पर है, एक के ऊपर एक खिलाड़ी इनके पास है। हुडा ऑफ स्पिनर, कृष्णप्पा गौतम ऑफ स्पिनर, काइल मेयर्स, मार्कस स्टोइनिस, डेविड विली, तो बहुत सारे ऑप्शंस लखनऊ सुपर जायंट्स के पास है। अरशद खान, युद्धवीर सिंह चरक, दे कैन रियली स्वैप सम प्लेयर्स, अर्शद कुलकर्णी और पेरेक मनकट। सो लखनऊ सुपर जायंट्स आई थिंक पॉइंट अब तक आपको क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन बहुत ज्यादा है और इसीलिए मेरी लिस्ट में ये दूसरे नंबर पर है। द नंबर 1 टीम जहां तक ऑलराउंडर्स की बात है इन द आईपीएल 2024 इज द डिफेंडिंग चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स। अब महेंद्र सिंह धोनी ने T20 फॉर्मेट को सबसे पहले समझ लिया था। ही लाइक्स बैटिंग डेप्थ, ही वांट्स बॉलिंग डेप्थ एंड ही वांट्स प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस एट हिज टेबल। अलग अलग क्लास के, अलग अलग क्वालिटीज के, अलग अलग वैरायटी के ऑलराउंडर्स इस टीम में भर भर के ठुसे हुए हैं। देखो मोइन अली इनके पास है, ऑफ स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर। रविंद्र जडेजा इनके पास है, लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर। मिचेल सेंटनर इनके पास है, लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर। निशांत सिंधु इनके पास है, वो भी स्पिन ऑलराउंडर हैं। उसके अलावा दीपक चहर हो गए, शार्दुल ठाकुर हो गए और राजवर्धन हंगरगेकर हो गए। ये जितने भी बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं T20 फॉर्मेट में, ऐसे ऑलराउंडर थोड़े से ज्यादा कारगर होते हैं अंटिल एंड अनलेस आप कैमरन ग्रीन या फिर बेन स्टोक्स की तरह जेन्युइन ऑलराउंडर ना हो। बैटिंग ऑलराउंडर जैसे मान लो वेंकटेश अय्यर हो गए, जैसे मान लो आप विजय शंकर को ले लो, ये सब थोड़े से बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं तो इनकी बहुत ज्यादा नीड नहीं पड़ती है। स्टोइनिस भी बैटिंग ऑलराउंडर है बट इनकी टीम में थाला के पास यहां पर बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं। आई मीन दीपक चहर, हंगरगेकर, शार्दुल ठाकुर। दीपक चहर नए बॉल से, हंगरगेकर के डेथ ओवर में बॉलिंग करने की काबिलियत बहुत ज्यादा है। मैं बार बार कह रहा हूं, आई होप ये पूरा सीजन उनको मिलेगा। उसके बाद शार्दुल ठाकुर थोड़ा सा मिडिल ओवर आपकी गोल्डन आवर लेकर के आते हैं और विकेट आपको दिला करके देते हैं और बल्लेबाजी से 2-3 छक्के तो उनसे कहीं भी नहीं छूटे। उसके बाद अगर आपको छोटे मोटे ऑलराउंडर की जरूरत पड़ती है जो कि पढ़नी नहीं चाहिए तो डैरेल मिचेल आपके पास है, शिवम दुबे आपके पास है। दिस टीम हैज इट ऑल, यू नेम इट, और वो चीज चेन्नई सुपर किंग्स में मौजूद है। चेपॉक के कंडीशंस में तो इस टीम के पास ऑप्शन है ही, लेकिन वहां से बाहर जाकर के भी ये अपने ऑलराउंडर्स को अच्छी तरीके से रोटेट कर सकते हैं और जहां जहां ऑलराउंडर्स की जरूरत है वहां वहां ऑलराउंडर इनके पास है। ये नहीं कि ऑलराउंडर सारे बेंच पे बैठे हैं और बैटिंग नंबर 7 पे खत्म हो गई। ये चीज सीएसके में आपको देखने को नहीं मिलेगी। नंबर 10 तक आपको प्रॉपर बैटिंग यहां पर देखने को मिलती है और 7-8 बॉलिंग के ऑप्शन बराबर देखने को मिलेंगे और इसीलिए मेरी लिस्ट में दे आर एट नंबर 1। तो आईपीएल 2024 के इस कंपैरिजन सीरीज में हमने प्लेइंग 11, बैटिंग, बॉलिंग और अब ऑलराउंडर्स की लिस्ट की कंप्लीट रैंकिंग कर दी है। तो सारी वीडियोस आप देखो और फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कि क्या आप इस एनालिसिस से एग्री करते हो या फिर एक आधी टीम आपके हिसाब से ऊपर नीचे जरूर होनी चाहिए। आई एम लिसनिंग एंड रीडिंग टू ईच एंड एवरी कमेंट और इस तरीके की वीडियोस को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो। 70 के सब्सक्राइबर्स के हम बहुत ही ज्यादा करीब हो गए हैं और हम 170s या फिर नर्वस 90s में आउट होने वाले खिलाड़ी नहीं बनना चाहते हैं। वी वांट अ बिग 100 लाइक विराट कोहली। सो उसको फटाफट से कर दो एंड स्टे ट्यून्ड cause more videos are on their way and I will see you soon in the next video.